चंडीगढ़ में ये नहीं मिलता है क्या? भुट्टा नहीं वंदे मिलता मातरम है कर क्या? दीजिए। वंदे मातरम। हेमंत भैया, जी। चंडीगढ़ में भुट्टा का बाल नहीं मिलता है क्या? जा बिहार से जाएगा। एक्चुअली हमारे पास हम तो महाराष्ट्र से मंगाते हैं। हाँ? हम भी जो भुट्टा के बाल है वो महाराष्ट्र से आ रहा है, नासिक से। महाराष्ट्र से मंगा रहे हैं? हाँ। क्या है, अपना बिहार में नहीं है? अब हर्बल वाला जो मैंने असल जो खेत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो मतलब एकदम खाद बीज नहीं डाल रहे हैं, ऐसा कोई मतलब व्यक्ति से मुझे मेरा टच नहीं हुआ है जो बिहार में, जो प्रॉपर की नहीं, अरे हाँ गारंटेड कि मैं जब बिहार में उससे टच बनाइए जो मकई रोड के किनारे बैठ के पकाते रहती है देहात वाली लोग। वो वाला नहीं ना मुझे लेना है। है? मुझे उस पौधा का बाल नहीं लेना है जिस पौधे में यूरिया डलाता है। ये कैसे पता चलेगा कि वो नहीं डाला महाराष्ट्र वाला? हाँ तो इसीलिए ना, इसीलिए उस लोग विश्वास कैसे होता है कि वो लोग एकड़ के एकड़ हर्बल खेती करते हैं। मतलब पूरा इलाका वो उतना बैरिकेडिंग कर करके ही कि इसमें दूसरे दूसरा लोग भी जो खाद डाला ना वह भी इधर पानी उसका भी बह करके उस खेत में ना आए, वो उस तरह से घेरा लगा के खेती करता है हाँ। स्पेशल मैंने, ताकि नहीं होता बहुत सारा है। जैसे अभी यहाँ पे भी एक दनियामा के पास एक जगह है जो लोग शुरू किए हैं खेती। तो अभी वो धान लगाए हैं और अभी मकई नहीं लगाए हैं। अभी धान गेहूं की खेती वो शुरू किए हैं, जो जिसमें कि वो एकदम खाद जो है नहीं डाल रहे हैं। जो भी है वो केचुआ वाला खाद और गोबर इस तरह की चीजों का ही इस्तेमाल करके वो खेती कर रहे हैं। तो आप बोले हैं कि इस बार मकई का सीजन में, हालांकि इस बार नहीं लगा पाए, बोले थे कि इस बार मकई के खेत सीजन में मैं मकई लगाऊंगा। और दो चीज है, एक तो मकई लगाना है, दूसरा कि वो कच्चा नहीं कटना है, वो खेत में खड़े पक जाना चाहिए, अच्छा। वो वाला चाहिए। ने वो है। पका के सिझा के जो खिलाता है उसका जो मोच है अलग है। बकरी उकरी होगा अभी। तब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। हाँ हर हुआ जगह नहीं तो है। यही लिखा हुआ मकई का बाल चाहिए, बाल होना चाहिए। वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर पी सक्सेना सर के बुक के मैंने जो होता है ना, जो जिनसे फॉलो करता है उनके द्वारा मार्गदर्शन क्या बोले बकरी है? में जो बातचीत बकरी करके बकरी होता है, पतवा खाए के फिर में। तो उस अनुसार और उनसे प्रकाश भैया, बातचीत होता, उनके संपर्क में रहते थे वो, इस तरह से हुआ है। और उसका रिजल्ट कुछ ऐसा देखे डिफरेंट में मतलब मिला है। तो इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा सावधानी लेते हैं और कोई बात नहीं है। बाकी पता नहीं, उससे भी लोग करते होंगे, करते ही हैं। तो उसका क्या रिजल्ट है नहीं पता, लेकिन मैंने इसका जो देखे और दो चार लोग को जो दिए जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, तो इस वजह से है ना। जैसे खगड़िया उगड़िया में तो बहुत सारा इस बार कराया था, उन लोग को भी बोले भी थे। तो एक दो खेत वाले लोग गच्छे भी थे कि हाँ दे देंगे, बोलो, बोले अरे पानी में डूब गया, ये हो गया, नहीं हो पा मकई का जड़ भी जो है ना उसी टाइप का काम करता है। रही। मकई का जड़, खस का जड़। 11 बज करके 11 मिनट हो चुके हैं और हम लोग विधिवत करते हैं और गोविंद जी तो अरे हम लोग पहले फीडबैक की तरफ चलते हैं। रेखा दीदी हैंड रेज करें और ले लेते हैं एक फीडबैक, उसके बाद नारी सुरक्षा की बातें थोड़ा समय तक गोविंद जी आएंगे। कल का ताजा ताजा फीडबैक भैया। नहीं नहीं, सीटी मारने दीजिए तब ना खोल दीजिए सीटी। रिकॉर्डिंग रेखा दी को स्पॉटलाइट पे लेता हूँ। एक मिनट। यस करो।
जी रेखा दी। वंदे मातरम भैया जी, प्रथम वंदे मातरम सभी को। मेरा आज एक बहुत अच्छा फीडबैक है। हम कल गए हुए थे अपनी नानी के यहाँ तो रात में अचानक से मेरे नाना जी को हार्ट अटैक आया। और कल मैं अपने आंख से पहली बार देखे कि हार्ट अटैक कैसे होता है। और ठीक 11:30 बज रहा था, उसी समय अचानक से हम लोग के सामने आके वो कैसे तो चल के आ पाए। अब बोले कि हमको बेचैनी, अकबकाहट और सांस लेने में इतना बोल पाए, वहीं पे वो हताश हो गए। उसके बाद हम लोग हड़बड़ा कर उठे और तुरंत उनको उठा के बैठाए और हम अपना प्रेशर पॉइंट दिए। उसके बाद हमको कुछ याद नहीं आ रहा था, फिर हम गोविंद भैया के व्हाट्सएप पे लिखे, गोविंद भैया के व्हाट्सएप पे लिखे कि भैया मेरे नाना जी को सांस फूल रहा है, क्या करे। लेकिन फिर समझ में आया कि भैया कैसे देखेंगे अचानक से। तो फिर हमने ओम का जाप किया कि कुछ हमको याद आए। तो ओम का जाप जैसे ही स्टार्ट किए तो हमको याद आया कि भैया बताए थे कि लाल मिर्च का बिच्चा डाल देने से जीभ के नीचे, तो उससे हार्ट अटैक से कुछ देर के लिए बचाया जा, मतलब राहत दिया जा सकता है, उसको सही जगह पे पहुंचाया जा सकता है। तो हमने फटाक से मामी को बोला कि बिच्चा निकालिए, ये कि मिर्च वाला। और तो बोली क्या करिएगा, तो हम बोले निकालिए। तो निकाली और उस दो बिच्चा को यहाँ पे तालू के जीभ के नीचे उनको रखवा दिए। जैसे ही रखाए ना तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन आया, उनका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। वो सांस नहीं ले पा रहे थे, पेट एकदम पूरी तरह से एकदम लग रहा था कि हार्ट बीट एकदम तेज हो गया है। वो सही से बोल नहीं पा रहे थे, पूरा लड़खड़ा गए थे। और उनको उसके बाद हम लोग पूरी तैयारी करने में भी समय लगता गाड़ी आया, गाड़ी पे हम लोग उनको कैसे कैसे बैठाए। उसके बाद उनको महावीर हॉस्पिटल ले गए, वहां पे उनकी सुई दवा चली। तो जैसे ही ईसीजी हुआ तो वहां बताया गया कि इनको हार्ट अटैक आया है। फिर वहां पे ये स्टेबल नहीं हो पाए तो उनको फिर जीवा खाट हम लोग लेकर आए। बहुत ज्यादा ये हो रहा था, लेकिन मिर्ची के वजह से वो बचे हुए थे। और जीवा खाट में भी बोल दिया डॉक्टर कि यहाँ पे जगह नहीं खाली है। तो फिर हम लोग फिर मलाई पकड़ी, साईं हॉस्पिटल ले गए। हार्ट साईं हॉस्पिटल एक है, वहां पे ले गए तो वहां पे भर्ती लिया। लेकिन वहां पे जो डॉक्टर थे बोले कि आप लोग इतना दूर कैसे ले आए मरीज को, वो भी मरीज 82 साल का। और सब कुछ ठीक ठाक। जो हार्ट अटैक में तो लोग वहीं पे ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो जहाँ नानी रहती थी उनके नीचे महावीर संस्थान के कोई असिस्टेंट रहते हैं। तो वो बोलने लगे कि आपने जो मिर्ची डाली ना वहां पे हम लोग को जैसे ही पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो हम वहां पे हम लोग कोई दवा डालते हैं यहीं रहे। और आपका मिर्ची वो काम किया और वो हॉस्पिटल तक उनको पहुंचाया। और वो अभी ठीक ठाक है, उनकी दवा सुई चल रही है। और उनका सीना का दर्द में भी आराम मिला। और जो दम फूल रहा था पूरी तरह से उसमें भी राहत मिला, वो बात भी कर पा रहे हैं। ये मेरा फीडबैक है। मेरी एक मिर्ची का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि हम उनको हॉस्पिटल पहुंच पाए। और डॉक्टर लोग भी चौंक रहा था कि तक इतना एज वाले मरीज को आप लोग लेकर इतना घुमा कर कैसे आ गए। इसके लिए गोविंद भैया को, चाचा जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब अनुभव, छोटा छोटा अनुभव और इतना अच्छा काम कर जाना बहुत बड़ी बात है। वो भी छोटी सी मिर्ची, बहुत चमत्कार कल किया मिर्ची ने। इसके लिए धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत अच्छा रहा रेखा दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत ये बहुत अच्छा बनन। हम क्या अभी है ना, तो सही समय पे याद आ जाना और उसका हम्म, इस्तेमाल कर लेना। पहले सबसे पहले हमको गोविंद भैया याद आए तो हमने उनको व्हाट्सएप कॉल किया कि भैया मेरे नाना जी को सांस फूल रहा है। हार्ट अटैक भी मेरे दिमाग में नहीं आया। हार्ट अटैक आता है तो जैसे ही हम लोग ब्लड निकालते हैं तुरंत निकालना चालू कर देते हैं, हमको लगा सांस फूल रहा है उनका। भैया क्या करे, तो उन्होंने बोला कि वो तो कुछ कैसे बोलेंगे, अचानक से कोई व्हाट्सएप पे हमको कैसे मैसेज छोड़ देगा, देखेगा तभी तो। तो फिर हमको याद आया कि ओम बोलना चाहिए। जब जैसे ही ओम बोले ना तो हमको मिर्ची का याद आ गया कि भैया एक दिन बोले थे कि मिर्ची का बीज जो है यहाँ पे डालने से हार्ट अटैक से रोका जा सकता है।
तो फिर तुरंत फट से मिर्ची घर में निकाले और उसका 2 बीज मात्र यहाँ पे डाले और बहुत बड़ा चमत्कार किया उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में। डॉक्टर बोल रहा था कि हार्ट अटैक मतलब अटैक आ गया, इंसान खत्म वहीं पे। आप लोग इतना दूर इतने एज वाले आदमी को यहाँ तक आपने कैसे पहुंचाया? और भी एक ऐसा, हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल। वो भी एक तीसरा हॉस्पिटल ना भैया जी, महावीरा में ले गए। वहां पे सुई दवा से थोड़ा सा स्टेबल किया, वो बोला तुरंत रेफर किया कि आप हार्ट हॉस्पिटल जाइए, इनको हार्ट अटैक आया है। और वो भी सीवियर हार्ट अटैक आया था पहली बार। और पहली बार में इंसान जिसका इतना सीवियर आता है वो बचता नहीं। पूरा हाथ पैर एकदम ठंडा हो गया था। हम एकदम साथ में उनके साथ एम्बुलेंस पे ही थे, वो बात करने की स्थिति में नहीं थे। बहुत ज्यादा मतलब उम्मीद, बहुत बड़ा उम्मीद एक छोटी सी मिर्ची ने कर दिया। ये बहुत, सबको ही बोल रहा है कि आप आपका यहाँ आना एक बहाना था, हम नहीं रुक रहे थे वहां पे। मेरी बेटी जा रही थी तो उसको छोड़े और मामी जी से मिलने चले गए, रुक नहीं रहे थे। तो मेरा रुकना एक वहां पे बहुत बड़ा उनके लिए चमत्कार साबित हुआ। और वो भी ठीक है हॉस्पिटल में, अब इसी से दवा सुई संबंधित, चल। रेखा, इसी से संबंधित आप सबों के एक दो उपचार और ध्यान में रखना चाहिए, जो हम्म, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा कारगर होता है। जब जैसे आपको चाचा किसी जी भी प्रकार, हमने ये भी किया था उनको। जैसे हमने जो पढ़ा है कोरोस्पोंडेंस के अनुसार, टीसीएम के अनुसार, तो ये हमारा हार्ट पॉइंट है उनका, हम इस तरीके से पूरा प्रेस करते गए। और उसके बाद जितना देर तक उनके साथ रहे प्रेस करते गए। उसके बाद ये छोटी उंगली को जोर से ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से पकड़ के दबाते गए। और उस हमको लगता है कि फिर 2 बजे हम जब डॉक्टर से मिलने गए, क्योंकि कोई उनके यहाँ फैमिली वैसा था नहीं, तो हम थे। डॉक्टर से मिलने गए आईसीयू में, तो डॉक्टर बता रहा था कि इनको ऐसे 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 ये किया जाएगा। तो नाना जी हमको आवाज लगा के बोल रहे हैं, बेटा डोली सुन ना इधर। तो बोले कि पहले आप उनसे मिलिए, वो बहुत चिंतित हैं कि आखिर उनको हुआ क्या है। तो जाके बोले, हाथ पकड़े उनको, बोले क्या हुआ नाना जी? तो बोले हमको क्या हुआ बेटा, हम कैसे ठीक होंगे? हम बोले नाना जी आप ठीक हैं, पूरी तरह से आप ठीक हैं, अब बिल्कुल ठीक है, कल आपको घर डिस्चार्ज करके ले जाएंगे, आप मत घबराइए। और फिर इसको प्रेशर जोर जोर से किए, ये प्रेशर करते जा रहे थे और मिर्ची डाल दिए थे मुंह में। ये हमको पता नहीं था। हम लोग को हार्ट अटैक में बताया गया है कि किसी को भी अचानक से हार्ट अटैक आए तो उस समय इंसान को देखना नहीं है कि क्या चीज से ब्लड निकालना है, बस यहाँ पे डॉट डॉट दे दीजिए, चाहे पिन हो सुई हो, फिर ये सारा पॉइंट को एकदम ब्लड किसी भी तरह तरीके से निकाल देना है। लेकिन हमको लग रहा था कि उनको हफनी चढ़ा है, इसलिए हम, और जब दूसरे जगह आप रहेंगे ना तो थोड़ा सा करने में भी डर लगता है। तो ऐसा चीज किए, एक छोटी सी मिर्ची और प्रेशर हम पूरा रास्ता उनको देते गए, मन में ओम गायत्री मंत्र, क्रीम क्रीम, जो भी मेरे मन में माइंड में आ रहा था वो चलते रहा उनके साथ। और अभी वो पूरी तरह से ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत भैया लोग को धन्यवाद चौपाल में कि इतना अच्छा फीडबैक है। और बताइए चाचा जी, आपके अनुसार और क्या करना चाहिए उस समय? कुछ नहीं हो तो जो छोटी उंगली के अंदर के साइड का नाखून के अंदर की तरफ, वही तो कर रहे थे चाचा जी, ये दोनों पकड़ के ऐसे ठीक है। तो इसको। आप वो वाला बता ही नहीं थे, हम बताने जा रहे थे, तुम फिर बताइए। इसी को अच्छा हम अच्छा बताने जा रहे थे अच्छा। कि एक कानी उंगली के नाखून के अंदर के साइड में, यहाँ पर हमारा शक्ति केंद्र, हम्म, एक्यूप्रेशर में शक्ति केंद्र इसका नाम रखा गया है। इस जगह पर या तो दांत को में उंगली लेकर के, उंगली के बीच रख करके दांत से उस जगह पर इतना जोर से दबाइए कि वहां पर एक उसके मुंह से चीख की तरह निकल जाए। आ निकल। ऐसी चीज निकलेगा, वो हार्ट का प्रॉब्लम वहां से ही कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपचार है, अगर ये हुआ क्या कि कुछ भी नहीं है आपके पास, ना मिर्च है ना अदरक है, कुछ नहीं है, तब आप ये बहुत साधारण सा दिखने वाला बहुत जबरदस्त उपचार है ये। आप अगर इसको फिर उंगली के मदद से, नाखून की मदद से, उंगली के से दबाइए या दांत के बीच रख करके ही इस तरह से इसका चबाना शुरू कर दीजिए, तो उनको प्रेशर बना रहेगा और ये बहुत जबरदस्त काम करता है। अब ये चाचा एक जी उपचार है अदरक। अदरक, 1 इंच का एक अदरक का टुकड़ा ले और उसको इतना ऐसा चबाए, चबाते चबाते इतना चबाए तुरंत कि आपके आंख से आंसू निकल जाए।
आंसू निकलते ही आपका हार्ट का प्रॉब्लम तो साथ ही साथ ठीक हो जाता है। इसको पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए एक गिलास एक गिलास दूध, एक गिलास पानी, 100-150 ग्राम दूध, 100-150 ग्राम पानी में 5 से 10 ग्राम की मात्रा में अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल का दरदरा कूटा हुआ चूर्ण, पाउडर नहीं, दरदरा कूटा हुआ चूर्ण 2 चम्मच की मात्रा में डाल करके उबाले धीरे धीरे। जब ये उबलते उबलते सिर्फ दूध ही दूध बचे, कि उसको उतार करके खाली पेट पीने से, एक बार सुबह एक बार शाम, इस टाइप से लगातार कंटिन्यू पीने से, इससे आपका जो है हार्ट का प्रॉब्लम 1 से 2 महीना जाते जाते ही ठीक हो जाता है। और एक तो ये घरेलू एक उपचार अर्जुन की छाल के द्वारा हुआ। और इसी में दूसरा उपचार है पुनर्नवा और अर्जुन की छाल। पुनर्नवा अर्जुन की छाल, अगर किसी को गैस के चलते, लीवर के में बदहजमी गैस के चलते हो रहा हो, तो पुनर्नवा और अर्जुन की छाल का क्वाथ बना करके पिलाने से भी इससे हृदय रोग में पूरा का पूरा आराम मिलता है। और एक नुस्खा बहुत ही अच्छा था जो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए, चौपाल को आगे लीजिए, देखते हैं, ध्यान में आते ही बताते हैं उस नुस्खे को। हैंडरेज है, जरा इनका ले लेता हूँ। जी, खुशबू बक्सर। माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? जी, नंदा दीदी। हेलो, वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा फीडबैक ये है कि जो मेरा ब्रेस्ट में 2022 में हम अपने बच्चे को दूध छुड़ाए थे, तो वो उसका इलाज भी मैं होम्योपैथिक से करवा रहे थे, और वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी भी करवा के थक चुके थे। तो फिर उस दिन ब्रेस्ट के बारे में कुछ दिन पहले से पता चला है, इसमें ही चौपाल में ही पता चला था। तो और हम ब्रेस्ट को एरंडे के तेल से मसाज करते थे और ईंट के टुकड़े से उसको सेकते थे। और मेरे ब्रेस्ट में इतना दर्द था कि जैसे गाड़ी मोटर से भी चलते थे ना तो हिलता था, तो बहुत ज्यादा दर्द करता था। इसमें हम रक्षाबंधन के बाद से मसाज रेगुलर 3 टाइम कर रहे हैं। इसमें आराम बुझाया है, जो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर से दर्द चालू हो जाता है। तो ये मसाज जो है लगातार करते रहना है 1-1.5 महीने की, आराम बुझाए तो छोड़ देते हैं। इसमें अरेंड का पत्ता का प्रयोग लीजिए, आपको पूरा का पूरा लाभ होगा। अरंड का अरेंड का पत्ता तो इधर मिलता नहीं जल्दी है। अभी बरसात में तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ अरेंड का पत्ता नहीं। हाँ तो है, दूरी पर है, लेकिन और वही वो मसाज तो से बहुत आराम मिला है। परेशानी जब आपकी है तो थोड़ा दूरी और थोड़ा नजदीक तो होता ही है ना। हैं? तो एरंड का पत्ते का क्या करेंगे? अरंड के इसको पत्ते ले नहीं मिल रहा, आइए पान के पत्ते 50 ले से। आओ। हेलो। पान का पत्ता तो मिल जाएगा। हाँ, पान का पत्ता मिल जाएगा। वंदे मातरम भैया जी। अन्य माता में थोड़े पैसे खर्च कर लो, पान बल्ले के पत्ते बल्ले। ले आओ। हाँ, तो पान के पत्ते का क्या करेंगे भैया जी? पान के पत्ते को हल्का सेक के उस पर अरंड का तेल लगा के रात को लगा के अपना बांध के सो जाना। अच्छा, एक और फीडबैक है, बगल में जो हमारी पड़ोसी थी ना, तो उनको ना 3-4 दिन से पेट सफाई नहीं हो रहा था, तो वो पूछे ना कि ऐसा क्या करें कि जो मेरा कब्ज ठीक हो। तो फिर कल उनको बोले हम त्रिफला का चूर्ण का काढ़ा बनाइए, उसमें अरंड का तेल दो आप डाल के पीजिए। तो आज सवेरे हम पूछे तो बोले कि मेरा पेट पूरा फ्रेश है। बहुत बढ़िया। वो बोले ना कि आप देखते रहते हैं ना, तो आपको कुछ तो जानकारी होगा ही, तो आप बताइए हम कि हाँ, और वो चौपाल में तो बताया ही जाता है। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। चलिए, बाकी हैंड बाद में लिया जाएगा। जरा अब स्वाध्याय करें, कुछ सीख लें।
एंट्रेंस सभी के लिए जाएंगे, चिंता ना करें। आज शनिवार है या नहीं है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज शनिवार है भी नहीं है। शुक्रवार शुक्रवार। अच्छा, शुक्रवार है। बहुत बढ़िया। कल हमारी चर्चा चल रही थी दांत के ऊपर, तो आज दांत के बारे, कल तो हमने दांत की देखभाल और दांत में कौन कौन से रोग होते हैं और क्या क्या इलाज एलोपैथी के हिसाब से भी है आज की सुविधाओं में। उसके अलावा आज बात करते हैं दांत दर्द के ऊपर काफी सारे घरेलू उपचारों का स्वाध्याय करते हैं। आप सभी का उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि दांत दर्द में जो हम स्वाध्याय करेंगे, इसमें उन चीजों के पीछे नहीं पड़नी जो आपके आसपास उपलब्ध नहीं है। आपका सारा फोकस उन पे होना चाहिए जो आपके आसपास में उपलब्ध है और आप जिसे पहचानते हैं। आप किसी ऐसी औषधि के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं जिसकी ना आपको पहचान है ना आपके पास उपलब्ध है, तो उसके लिए आप उसकी तरह हो जाते हैं। लोमड़ी, हमें हमें बनना है लोमड़ी। लोमड़ी की कहानी कोई कौन सुनाएगा? लोमड़ी की कहानी कौन सुनाएगा? किस किसने अपने स्कूल में लोमड़ी की कहानी पढ़ी है? खट्टे अंगूर वाली, क्या बात है, किसी ने नहीं पढ़ा? चले, चाचा जी ने हाथ, रवि रंजन, रवि रंजन, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। जी, लोमड़ी की कहानी में सीखने को ये मिलता है, पेड़ पे अंगूर जैसे ऊपर लगा रहे और जो मतलब उसको खाने में नजदीकता में प्राप्त हो जाए वो खा ले और बोले हाँ बहुत मीठा है। जो ऊंचा है तो उसको बोले अरे छोड़ो उसको, वो खट्टा है, उसको खाना ही नहीं। जो नजदीक से नजदीक प्राप्त हो जाए वो उसी में संतुष्टि करने की, बहुत बढ़िया था, मीठा था। भावार्थ इसका यही है। जी, आ, जब मैं स्वदेशी चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने की कोशिश की, स्वाध्याय करने लगा, तो मुझे एक चीज बड़े आराम से ये बात समझ में आई कि मुझे लोमड़ी की तरह सोचना पड़ेगा कि जो है वो अच्छा और जो नहीं है वो खट्टा। क्योंकि लोमड़ी चालाक, आपको पता है, चालाक जानवरों में से लोमड़ी चालाक माना जाता है और अच्छे छलांग भी लगा, सब चीज कर सकता है। लेकिन उसको जब अंगूर उसकी पहुंच से बाहर था तो उसने अपने अंदर कमी नहीं ढूंढी, उसने कमी ढूंढी सामने वाले के अंदर। उसी प्रकार स्वदेशी चिकित्सा में अपने आप में स्वास्थ्य रक्षक बनने में या बनाने में इस बात का बहुत ही अहम रोल मिलता है। जब कभी कोई ऐसा ज्ञान मिले जो आपकी पहुंच से दूर है, उसे आप कर ही नहीं सकते, आप उसे उपलब्ध करा ही नहीं सकते या उपलब्ध कराने में दिक्कत आ रही है और उसको लेके आप परेशान होते रहेंगे। उससे अच्छा है कि उतने ही समय में जिस चीज को, उदाहरण के तौर पे कई आपको एक औषधि की जानकारी मिली और उस औषधि से आपकी बीमारी, आपका कष्ट, आपके सामने वाले के कष्ट ठीक हो सकता है, लेकिन उस औषधि को प्राप्त करने में उसे 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाता है। और एक ऐसी औषधि की जानकारी मिलती है जो आपके पास पड़ी हुई है, सरलता से उपलब्ध है। तो जो समय नष्ट होने वाला है उतने समय में इस औषधि का प्रभाव उस औषधि से बेहतर मिल जाएगा। ये अनेकों बार मैंने अपने जीवन में इस चीज को देखा है, करके भी देखा है और करवा के भी देखा है। मुझे बहुत अच्छी जानकारी थी कि घोड़े की जो लार होती है, घोड़े की लार को अगर आंखों में लगाया जाए तो अनिद्रा दूर हो जाती है। पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा ही जानवर है जो खड़े खड़े सोता है, वो है घोड़ा। घोड़े को अनिद्रा कभी नहीं सताती, वो खड़े खड़े नींद लेता है। तो घोड़े की लार को आंखों में लगाने से अनिद्रा पूरी तरह से भाग जाती है। मतलब अनिद्रा क्या मतलब, जो निद्रा, बहुत ज्यादा निद्रा आता हो। लेकिन घोड़े की लार तो संभव नहीं है। तो संभव क्या था? काली मिर्च और शहद, ये संभव था। तो काली मिर्च और शहद को कर लिए तो ठीक हो गए। दोनों ज्ञान अपने अपनी जगह पे उत्तम है। सर्वोत्तम तो घोड़े की लार थी, लेकिन घोड़े की लार उपलब्ध नहीं था, तो वो सर्वोत्तम होके भी हमारे किस काम का।
तो उसी तरीके से आज स्वाध्याय करते हैं दांत दर्द का, और समय रहा तो हिलते हुए दांत का, और उसके बाद उन्हीं स्वाध्याय करते हुए एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हम अपने घर का मंजन कैसे बनाएं। कभी किसी की सुनी सुनाई और कही कहाई बातों को ना करके खुद में, क्योंकि हम स्वास्थ्य रक्षक हैं, तो हम खुद में ही अपने आप को ट्रेंड करें, अपने आप को क्रिएट करें। हर किसी का, तो आप जैसे घर में खीर होती है, खिचड़ी होती है, सब्जी होती है, तो कोई मिक्स सब्जी बनाता है, मिक्स सब्जी में 4 सब्जियां डालता है, किसी के पास 4 नहीं है तो आलू प्याज को ही मिक्स सब्जी समझ के खा लेता है, आनंद तो उसमें भी ले लेता है। तो उसी तरीके से आज स्वाध्याय, मतलब आज की बात नहीं है, आगे से हम कभी भी किसी भी बातों को लेके, जब भी मैंने, जैसे पेशाब की बात है, मूत्र रोग की बात है, हृदय रोग की बात है, या बहुत सारे उपचार, जब भी हम लोग मैंने उसको स्वाध्याय करने की कोशिश करता था, तो मैं यही ध्यान रखता था सबसे ज्यादा कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सामने वाले के यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सकती है, उसी चीज पे मैं उसे जोर दूंगा। बाकी सारे वो तब जोर दूंगा जब उन चीजों से उसको राहत ना मिल रही हो, तो कोई विशेष रूप से हम उसे बताएंगे, लेकिन शुरुआत करनी है सामने वाले के पास जो उपलब्ध है उससे। एक तो ये, दूसरा, उन्हीं उपचारों की श्रृंखलाओं में अलग अलग औषधियों को मिश्रण करने का, और कैसे करेंगे, किसका करेंगे, वो क्या करेंगे, वो भी हम जानेंगे धीरे धीरे। तो आज स्वाध्याय के लिए हैंड रेस करें, जो सबसे पहले हैंड रेस करेंगे उन्हीं का माइक अनम्यूट किया जाएगा, को होस्ट बना दिया जाएगा। स्वाध्याय के लिए हैंड रेस करें संदीप कौर, नीतू महेश्वरी दीदी, आकांक्षा घंगस। सबसे पहले तो संदीप कौर माता जी ने कर लिया, दीदी ने कर लिया, तो आप दोनों को भी मौका दिया जाएगा, आप लोगों को दिया जाएगा। आज ही हम इस चैप्टर को, दांत के चैप्टर को खत्म करेंगे। हिलते हुए दांतों को वज्र के जैसा कैसे बनाएं उसकी जानकारी, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम दांतों के ऊपर पढ़ेंगे तो लगभग लगभग 50 से 60 70 घरेलू उपचार हैं, मतलब घरेलू आयुर्वेदिक पंसार खाने से उपलब्ध होने वाले और आसपास उपलब्ध होने वाले औषधियों से, उसमें से 30 जो है माता जी पढ़ेंगी, संदीप कौर माता जी, और 30 पढ़ेंगी नीतू महेश्वरी दीदी, और बाकी का जो बचेगा और दांत हिलने का जो है वो पढ़ेंगी आकांक्षा घंगस, ठीक है। पहले ही फैसला कर दिया गया है, तो तीनों को हम को होस्ट बना दिया जाता है। जैसे उनका 30 पूरा हो जाए, और पढ़ते वक्त अगर किसी तरीके की समझ नहीं आ रही है तो उसको आप मन में रखें, बाद में प्रश्न कर लेंगे। आप तीनों को कोहोस्ट बना दिया गया है। सबसे पहले माता जी आप अपने मोबाइल का वीडियो भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको स्पॉटलाइट पे लेके आना है, और वीडियो ऑन कर लीजिए। एक मिनट, एक मिनट माता जी। छियालीस, 57, 60, 61, 62, 78। आज आज माता जी 5वीं क्लास में बच्चों की तरफ पढ़ेंगी, ठीक है। 5वीं क्लास के बच्चों की तरह क्यों भैया? बड़े दिनों बाद आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, सबके सामने। नहीं, मैं रोज कुछ ना कुछ पढ़ती रहती। अच्छा, सबके सामने? देखिए, सब आए, सबके सामने। सबके सामने, अच्छा। इसको ये बड़ा हो सकता है कि इतना इतने में पढ़ना? बड़ा हो सकता है, आप ऐसे जूम करके देखिए मोबाइल पे। 73 से है? नहीं, एक मिनट, मैं ऊपर कर रहा हूँ उसको, मैं तो बस अब ये यहाँ पे लाया था। जी, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग अलग से कर देता हूँ।